नेक्स्ट हम बात करते हैं रास मैकेनिज्म के बारे में। तो डिएसएन जब भी हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है कम होता है या आपका जो सोडियम लेवल होता है कम होता है या हमारे बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम होता है तो वो कम होता है, तो जो हमारा किडनी होता है, किडनी में जो आपकी जस्टा जो ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, तो यहाँ से जो आपका रेनिन हार्मोन होता है इसका रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिएसएन फिर जो आपका रेनिन होता है ये हमारा जो लीवर होता है इसको स्टिमुलेट करता है। तो जो लीवर होता है फिर यहाँ से जो आपका एंजियोटेंसिनोजन होता है सेक्रेट होता है, और जब आपका ये ब्लड में चले जाता है तो ये आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट में आपका कन्वर्ट हो जाता है। और डिएसएन जब आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है तो ये हमारा जो लंग्स होता है उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे जो लंग्स होते हैं लंग्स से जो आपका एसी एंजाइम यानी जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है ये रिलीज होता है। और जो आपका एसी एंजाइम होता है इसके थ्रू जो आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है वो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो डिएसएन जब आपका एंजियोटेंसिन सेकंड में आपका जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से कन्वर्ट हो जाता है, तो जो एंजियोटेंसिन सेकंड है इसके थ्रू हमारा जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन आपका होता है और आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, जिससे आपका जो बीपी होता है वो आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है ये हमारे जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है इसको स्टिमुलेट करता है, जिससे जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है वो आपका सीक्रेट होता है। और जो आपका एंजियोटेंसिन सेकंड होता है ये हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको सीक्रेट करता है, ताकि जो आपका एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है इसको ये रिलीज कर सके। तो इसके बाद जो हमारे जो डिस्टल ट्यूब्स होते हैं और आपके जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, यहाँ पर जो आपका सोडियम होता है और आपका जो वाटर होता है इसका रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारी बॉडी से जो आपका पोटेशियम होता है इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो हमारा ब्लड वॉल्यूम होता है वो आपका इंक्रीज होता है और आपका बीपी भी बढ़ जाता है।